नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जनपद में कहां सर्दियों की आहट से चोर मस्त, पुलिस पस्त और जनता हुई त्रस्त। दहेज का सामान ले गए चोर, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। साथ ही जानेंगे कि कहां विद्युत विभाग के अवर अभियंता द्वारा महिला से अभद्रता करने पर भड़के किसान। तीसरे दिन एसडीएम ने किसानों को दिया कार्यवाही का आश्वासन। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में घने पूरी तरीके से मस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता त्रस्त नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश की खाकी पुलिस परस्त नजर आ रही है। यही कारण है कि लूट और चोरी जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगी है। हर रोज आम जनता परेशान नजर आ रही है, लेकिन इलाका पुलिस बदमाशों की चुनौती स्वीकार करने में नाकाम नजर आ रही है। यही कारण है कि इसका खामियाजा जनता को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के इस्लाम नगर में एक ऐसी घटना सामने आई, जहां चोरों के द्वारा बंद घर को अपना निशाना बनाते हुए तालों को चटकाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया और घर में रखा दहेज का लाखों का सारा सामान मय सोने चांदी के जेवरातों के साथ चोर लेकर फरार हो गए, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए मकान स्वामी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद। आसम, क्या हुआ है? वो इस्लाम नगर में रहता हूँ मैं, और तो वहाँ पे घर पे चोरी हो गई है। इस्लाम नगर कहाँ पड़ता है? मंजूर गढ़ी, बरकाती मस्जिद, अलबरकात के पीछे। अलबरकात के पीछे यहाँ सर। तो क्या हुआ है? तो मतलब घर में ताला लगा हुआ था और सब फैमिली के लोग कहीं पे शादी वादी में गए हुए थे, तो आके देखा तो घर में ताले वाले टूटे हुए हैं सारे। 30 तारीख को गए थे, 24 तारीख को वापस आए थे। तो लगभग कितना माल चला गया होगा? अंदाजे से 10-12 लाख रुपए की चोरी है कम से कम। जेवर आदमी है उसमें, और फ्रीज है, कूलर है, और जी इसमें अलमारी भरमारी सारा सामान है इसमें, और इन्वर्टर वगैरह सारा सामान। दहेज का सामान, शादी हुई है मेरी अभी, उसमें दहेज का सारा सामान ले गए निकाल के। अब क्या कहीं एफआईआर करी? एफआईआर तो दी थी इधर क्या नाम है, क्या चौकी का नाम इसका, पटवारी नगला। पटवारी नगर में थाने में एफआईआर दी थी। तो बोलने के अभी 2-3 दिन रुको, 3 दिन के बाद में फिर हम बताएंगे अभी, और वो कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लगभग कितना माल गया होगा? अंदाज से 10-12 लाख कम से कम। ये उसमें जेवर आदमी है और घर का सारा सामान ले गए दहेज का मेरा। क्या नाम है और क्या मामला हुआ है? मेरा सर तौसीफ नाम है। अलबरकात के पीछे बरकाती मस्जिद इस्लाम नगर के पास चोरी हो चुकी है सर। आज दिन चोरी होती रहती है। वहाँ पर गांजे वाले भी रहते हैं, सब चीज़ रहते हैं। वहाँ आज दिन चोरी रहती है, होती रहती है। मतलब हम 23 तारीख को गए थे शादी में, और 24 की रात को ही वो हो गई थी चोरी। हमने आके देखा था, वहाँ पे भीड़ भक्कड़ हो गई थी। हम देखने गए थे क्या चीज़ है, तो वहाँ पर पता लगा वहाँ ताली टूटा पड़ा था, पूरी झाड़ू सी मरी लगी थी हमारे घर पर। तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा वो हो चुके थे घर पर। लगभग कितने का नुकसान हुआ? वो सर 10-12 लाख की चोरी है, और ज़्यादा ही होगी। मैं तो कम ही बता रहा हूँ, 10-12 लाख की है। थाने गए थे? जी सर, थाने गए थे। वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ यूँ कहते हैं कि 2-3 दिन में पता लगा लेंगे, लेकिन सर अभी तक कोई पता नहीं है। 2-3 दिन पता नहीं कब होंगे उनके। इस टाइम हमारे यहाँ कुछ हम पड़ोसियों से लेके कुछ खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पड़ोसियों से बर्तन लेके कर रहे हैं। बताओ कहाँ तक रहे हैं सर, बताइए। कौन सी जगह है ये? ये इस्लाम नगर में, अलबरकात के पीछे बरकाती मस्जिद इस्लाम नगर। थाना कौन सा लगता है? थाना क्वारसी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के विद्युत सब स्टेशन के अवर अभियंता द्वारा किसानों के नलकूपों के कनेक्शनों के साथ एक विधवा महिला के घर का विद्युत कनेक्शन बकाया होने पर काट दिया। महिला द्वारा विरोध करने पर अवर अभियंता द्वारा महिला से अभद्रता करने पर किसान भड़क उठे। वहीं अवर अभियंता के कारनामे से परेशान होकर भारतीय किसान यूनियन किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश पवार के नेतृत्व में किसान सब स्टेशन पर धरने पर बैठ गए। तीसरे दिन धरना प्रदर्शन के दौरान डीएसपी बरला अभय कुमार पांडे व एसडीएम अतरौली रविशंकर प्रसाद मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझा बुझाकर अवर अभियंता के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अच्छा जी, किस समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया? भाई ये धरना प्रदर्शन चल रहा था 3 दिन से, और यहाँ किसानों के ट्वेल का कनेक्शन काटने के विषय पे हमने धरना चालू किया।
और उस धरने का कारण ये था कि कोई भी बिना नोटिस दिए, बिना जानकारी के किसी की ट्वेल का बिल आप कनेक्शन काटे हैं तो किसान अपनी फसल को पानी कैसे देगा, इसके ऊपर धरना था। ऐसा बताया जाता है किसी महिला के संग धोखाधड़ी करी जी, धोखाधड़ी करी गई थी। 33,000 का कुछ बिल था जिसमें जेई ने 20,000 रुपये ले लिए थे, उसकी रसीद नहीं दी थी, लेकिन उनका कनेक्शन जो जोड़ दिया था। तो इसके बाद इससे दो चीज़ें साबित होती है। ये एक तो ये कि ये करप्शन में इन्वॉल्व थे, पैसा ले लिया, रसीद नहीं दी। दूसरा ये कि अगर ये गलत थी तो कनेक्शन जोड़ा क्यों पैसे लेकर। मारपीट भी की गई है क्या महिला? बदतमीजी करी गई है, मारपीट करी गई है, गाली गलौज की गई थी। अच्छा, क्या क्या मांगे रही हैं आज प्रदर्शन में? आज की जो मांगे रही हैं वो 13 सूत्र मांगे थी, और जिसमें खाद के ओवर रेट जो ले रहे हैं उस पे थी, आवारा पशुओं के लिए थी, गौशाला पे अवैध कब्जे के लिए थी, और काली नदी पे खनन का काम हो रहा है उसके ऊपर थी। इसके अलावा जो 12 के कनेक्शन काटे गए हैं उसके ऊपर थी। तो और एक बम्बे से फसलों को बर्बाद होना, कौन सा गाँव है, दरियागंज पे, कोड़ियागंज, उसके लिए थी। ये कई मुद्दों पे हमने आपने किसको ज्ञापन दिया? एसडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कनेक्शन आज ही जुड़ जाएगा, मैक्सिमम कल तक वो जुड़ जाएगा। किसी पुलिस द्वारा अभद्रता की गई है किसानों के साथ में, बताया गया है? हाँ, उन्होंने बताया है कि पुलिस जो एसओ थे वे आए थे और यहाँ कुछ बदतमीजी उन्होंने करी थी, लेकिन बाद में ये जांच का विषय चल रहा है, देखते हैं वे अपनी तरफ से शिकायत का क्या करते हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है? फिलहाल तो आज उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि कनेक्शन जुड़ रहे हैं। हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी यही थी कि आज कनेक्शन जुड़ जाए। उसका कारण ये है कि फसल बर्बाद हो रही है, फसल बर्बाद हो जाएगी तो किसान फसल उगा नहीं पाएगा तो दे क्या पाएगा, अपने बच्चों को पालेगा कैसे। आपका धरना प्रदर्शन क्या समापन की होगा? अभी थोड़ी देर में हम इसकी घोषणा करेंगे। सर, ये किस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों द्वारा? क्या वो बेसिकली जो है बिजली कुछ किसानों की जो है बकाया बिल बकाया था, जिसके क्रम में जो है बिजली विभाग वाले लोगों ने जो बिजली काट दी थी, जिससे लेके किसानों में एक आक्रोश था कि बिजली काट देने से जो है सिंचाई इस समय बाधित हो जाएगी और फसल नष्ट हो जाएगी, जिसको लेके किसानों द्वारा जो है ये धरना प्रदर्शन बेसिकली किया गया है। और थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ थी जो जेई हैं उनके खिलाफ भी आक्रोश था, तो उनके खिलाफ भी जो है इनका कहना था कि जो है उनके द्वारा जो है कुछ पैसे वगैरह लेने की शिकायतें इनके द्वारा की गई थी। इसी के विरुद्ध मेनली जो है इन लोगों द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। किसी महिला के संग अभद्रता की गई है, उसके बारे में अब उसकी हम लोग जांच करा लेंगे, देख लेंगे कि क्या सही है। इनका ऐसा आरोप है, परंतु जो देख के ऐसा प्रथम दृष्टया बहुत ज़्यादा हमको समझ में आता नहीं है कि एजेड महिला है और अभद्रता करने का कोई औचित्य मुझे समझ में आता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी पूरी जांच करा लेंगे हम, और जो अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है पुलिस करेगी। किस आश्वासन पर किसानों ने धरना समाप्त किया? फिलहाल अभी जो उनका एक जो कहना था कि जो जेई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उसके लिए जो उनके जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है उनसे बात हो गई है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जो है संस्थगित करने की हम लोगों ने जो है रिकमेंडेशन की है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम उस पर जो है एक विस्तृत जांच करा के और अग्रतर कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में बहुत सी गौशालाओं का निर्माण हुआ है। उन गौशालाओं में क्षमता से अधिक गायों का रखरखाव किया जाता है। गौशाला संचालकों का कहना है कि सरकार की ओर से जो फंड गौशालाओं जो मिलता है उस फंड से गायों की पूर्ण रूप से देखरेख एवं चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती है। शहर के सामाजिक संगठन एवं प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा दिए जाने वाले गौशालाओं को योगदान की वजह से गौशालाओं में गायों के चारे एवं अन्य जरूरत की चीजों की व्यवस्था की जाती है। गौशाला में जिन गायों की हड्डी टूट जाती है एवं बीमारियां उनको लग जाती हैं, उस व्यवस्था को देखने के लिए भी डॉक्टर और टीम को गठित नहीं किया जाता है। अंदाजे से ही गायों का ट्रीटमेंट गौशालाओं में किया जाता है। सरकार लगातार गौशालाओं को बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन उस हिसाब से फंड की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। वो किस उद्देश्य से की गई है, इसका क्या कारण है? ये प्रेस वार्ता आज यहाँ आज उसका उद्देश्य है 30 तारीख से 30 दिसंबर से गौशाला परिसर में श्री भक्तमाल कथा का एक विशाल आयोजन हो रहा है। ये कथा का आयोजन गौ संवर्धन हेतु किया जाता है गौशाला समिति द्वारा। आगरा रोड पर श्री राधा रमण गौ सेवा समिति है, जहाँ घायल लावारिस जो गौवंश है उसकी सेवा के लिए समर्पित ये संस्था है। इसमें 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार को
यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और यह कार्यक्रम कलश यात्रा के द्वारा एक शहर के प्रमुख समाज सेवी है, व्यापारी हैं सुभाष लिटिल जी, उनके निवास स्थान से ये कलश यात्रा प्रारंभ होगी। उसके बाद यह कलश यात्रा एडीए आवास विकास कॉलोनी में होती हुई आरके पुरम होती हुई आगरा रोड पर, आगरा रोड से फिर वापस गौशाला परिसर में वापस आएगी। उसके उपरांत फिर बरसाना से जो कथा व्यास सुश्री मुरलिका जी हैं, उनके द्वारा सभी भक्तों को भक्तमाल कथा में जो प्रमुख चरित्र हैं भक्तों के, उन पर कथा सुनाई जाएगी। अच्छा, कथा जो होगी कितने बजे से कितने बजे तक? दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कथा चलेगी। ये 30 दिसंबर से प्रारंभ होकर 5 जनवरी 2023 तक कथा चलेगी। 6 तारीख को ब्रजेश शास्त्री जी द्वारा हवन आदि से पूर्ण आहुति दी जाएगी। उसके उपरांत फिर वहाँ भोज प्रसादी की व्यवस्था है गौशाला परिसर में सभी भक्तों के लिए। जैसे गौशाला, आपकी गौशाला है, गौशाला के लिए आपने भी कहा था कि उसमें कुछ वंश ऐसे होते हैं जिनके लिए बाहर से आते हैं और उनके लिए मेडिकल वगैरह ही कराते हैं, तो आप कैसे कराते हैं उनका मेडिकल? ये सब जो भी जनता है उनके सहयोग से, सरकार से भी हमें इस गौशाला के लिए सहयोग प्राप्त होता है। और बाकी का लेकिन क्योंकि वो एक ऊँट के मुँह में जेरी जैसी व्यवस्था है, क्योंकि महंगाई का दौर है और सरकार से हमें बहुत कम राशि इस गौशाला के लिए प्राप्त हो पाती है। बाकी की राशि का जो इंतजाम है वो शहर के जो प्रमुख समाज सेवी हैं उनके द्वारा यह गौशाला संचालित हो पा रही है। लगातार जिले में गौशालाएं खुलती जा रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से गौशालाओं को कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके विषय में सब लिखित है तो यह है कि सरकार गौशालाएं तो खोल देती है, लेकिन वहाँ प्रबंधन की जो व्यवस्था है उनकी शुरू खराब प्रबंधन की वजह से वहाँ पर ये सब असुविधाएँ होती जा रही हैं। अब यह जो गौशाला, यहाँ जगह का हमारे पास बहुत बड़ा अभाव है। इस जगह की वजह से हम बहुत सीमित व्यवस्थाओं में गौ सेवा कर पा रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक गौवंश की सेवा करें, लेकिन हमारे पास जगह का अभाव है और सरकार से कई बार कहने के उपरांत भी हमें कोई भी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में जलभराव को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गबाना क्षेत्र के सरकारी अस्पताल के पास के लोगों ने गांव के रास्ते में जलभराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि मुख्य रास्ते पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण रास्ते पर जलभराव रहता है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपका? अच्छा, कहाँ के निवासी हो? गवाना। अच्छा, ये पानी जो भर रहा है इस विषय में क्या कहेंगे आप? पानी ये सब रास्ता ब्लॉक है रही है, पानी को कोई निष्कासन ना है, बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है, हमें भी गाड़ी वाड़ी ले जाने में परेशानी होती है, पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो शिकायत की होगी इसकी? तो शिकायत है, पानी कई बार है, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में फेल हुए छात्र छात्राओं ने हंगामा काटा। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने अलीगढ़ दिल्ली मुख्य मार्ग पर 2 घंटे तक जाम लगाया, जिसमें वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हंगामे की खबर एसीएम व एएसपी पहुंच गए। छात्राओं ने बताया कि 99% छात्राएं फेल हो गए हैं। आरोप लगाया कि किसी भी छात्र छात्रा की फीस तय नहीं है। पिछले 3 साल में उन्हें लगातार फेल किया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन से एक छात्रा की काफी आहत है। हंगामे की खबर पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। क्या नाम है आपका? क्या कर रही हो आप यहाँ से? सर, मेरा नाम माधुरी है। कॉलेज से क्या कर रही हो आप? मैं यहाँ से जीएनएम कर रही हूँ। क्या समस्या है जो जाम लगाया गया है? समस्या ये सर, रिजल्ट हमारा बेकार गया। इतनी मेहनत से सर हमारे घर वाले फीस देते हैं। इन्होंने हमसे बोला गया था रिजल्ट के मतलब एडमिशन के टाइम पे कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है ये ऐसे ही करते हैं, रिजल्ट बेकार करते हैं। फिर री के एग्जाम के फॉर्म पे 8,000 10,000 रुपए लेते हैं। कहाँ से लेके आएगा आम इंसान? क्या कारण क्या है बच्चों को फेल करने का? अब ये तो इन लोगों को पता होगा क्या कारण है। पैसे चाहिए या तो इन्हें, तो आज यहाँ पर हर एग्जाम में पैसे चाहिए। किसी तरीके की रिक्वायरमेंट आई है आपके पास पैसे की? रिक्वायरमेंट तो नहीं आई है, लेकिन सर आप बताइए जब बच्चा फेल होगा दोबारा पेपर देगा, पैसे तो जाने फिर उसमें तो फिर से दोबारा फेल हो रहा है उसी सब्जेक्ट में। आप बताइए एक बच्चा एक बार 3 बार पढ़ रहा है, 3 बार पेपर दे रहा, क्या वो पास नहीं होगा? 3 बार फेल जाएगा उसमें। आज किस तरीके की मांग है आपकी? हमें पास होना है। मैं अपना 3 साल का कोर्स 6 साल में कंप्लीट नहीं करना है। कॉलेज प्रशासन से किसी इस संबंध में बात हुई आपकी? हमने एडी मैम से बात की, डायरेक्टर सर से बात की। आज SHO भी आए थे। क्या बोल रहे हैं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी। तो ये जाम कब तक रहेगा? जब तक हमारा
रिजल्ट क्लियर नहीं आएगा, ये एग्जाम ऐसे ही रहेगा। नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा है। कौन सी क्लास कर रही थी यहाँ से? ANM कर रही थी। क्या हुआ आज? सर हमने 3 दिन से बात कर रहे हैं कॉलेज वालों से, और आज मुझे प्रिंसिपल सर ने बेइज्जत होकर कॉलेज से बाहर निकाला है। क्या कह दिया? ये बोला था कि इस लड़की को कॉलेज से बाहर निकाल दो। अब बताओ मैंने कॉलेज वालों से ऐसा क्या बोला था जो उन्होंने मुझे यहाँ निकाल दिया? आपकी क्या मांगे थी? क्या मांग लेकर के उनके पास गई थी? सभी लड़कियों को पास कराया जाए। गेट बंद कर दो। आप ही बताओ क्या सभी लड़कियाँ एक ही साथ एक सब्जेक्ट में कैसे फेल हो सकती हैं? अब क्या चाहते हो आप? हमें चाहते हैं कि सारी बच्चियां पास हो। कॉलेज प्रशासन क्या कह रहा है इस मामले में? कॉलेज वाला तो ले ही नहीं रहा कुछ डिसीजन। हम तो 3 दिन से क्या पागल हो रहे हैं। तो आज जाम लगाया गया है? हम क्या करें? और हमने बोला था हमें करो, कुछ भी नहीं कर रहे कॉलेज वाले। आज जाम लगाया गया है? जाम लगेगा। कब से जाम? कब तक रहेगा ये जाम? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। शर्मा। किस क्लास में? जी ये बताइए क्या कर रहे हैं आप यहाँ से? साई जाम लगा रहे हैं क्योंकि हम एग्जाम मेडिकल से क्या कर रहे हैं आप? नर्सिंग कर रहे हैं। नर्सिंग कर रहे हैं। क्या समस्या है? आज आपने अलीगढ़ जो दिल्ली मार्ग है बाधित कर रखा है, जाम लगा दिया है, क्या कारण है इसका? एग्जाम में हमें सबको फेल करा है, टोटल के सब लोग, और मेरे को 0 दिया है। आप मेरा स्कोर पूछ सकते हो कि क्लास में मेरा कैसा, फिर भी मेरा 0 है। क्या कारण है इसका? मुझे नहीं पता क्या कारण है। ये पैसे ले रहे हैं, चुप चुप पैसे ले रहे हैं और रिश्वत मांगी गई थी, नहीं दी है, इसलिए फेल किया है। रिश्वत हमसे नहीं मांगी, हमसे नहीं मांगे पैसे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमसे पैसे नहीं मांगे। लेकिन पूरी क्लास कैसे फेल हो सकती है ये बताओ पहले तो। 0 कैसे रखा गया है? 100% स्टूडेंट्स फेल है। बिल्कुल फेल है। बातचीत की आपने कॉलेज प्रशासन? कॉलेज में बात करी, पूरी बात कर ली, बस मीठा मीठा बोल रहे हैं और फीस दे रहे हैं। कुछ प्रूफ नहीं है। अभी किस तरीके की मांग है आपकी? किस तरीके की मांग है? हमें पास होना है और हमारा स्टाफ चेंज होना। जाम कब तक रखेंगे? जब तक नहीं होगी हमारी नहीं होगा। स्कूल प्रशासन ने कोई वार्तालाप हुई आपकी? अरे स्कूल प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई? साइड से ये ठीक। एक्चुअल में हम लोग यहाँ आए श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, तो यहाँ पता चला कि यहाँ बच्चियाँ बहुत नाराज़ हैं और सड़क पर खड़ी होकर के रास्ता जाम कर रही हैं। तो जब ये सूचना मिली तो मैं और ASP साहब यहाँ आए, बच्चियों से बात की, तो बच्चियों ने कहा कि यहाँ पर जो नर्सिंग के कोर्स चलते थे उसमें कहा कि क्लास में मैक्सिमम बच्चे फेल कर दिए गए हैं। और बच्चियों का आरोप ये भी था कि सर हमने एग्ज़ाम बड़े अच्छे से दिया और हमने कॉपी बहुत अच्छे से लिखी, लेकिन उसके बाद भी हमें नंबर नहीं मिले। किसी ने कंप्लेंट की कि हमें 0 नंबर दिए गए। तो इस संबंध में मैनेजमेंट के साथ भी बात की गई और उसमें कई बिंदु बच्चियों ने उठाए थे। बच्चियों ने ये कहा था कि टीचर्स पढ़ाने नहीं आते हैं, टीचर ढंग से तैयारी नहीं करा रहे हैं। हमारी बात हुई, मैनेजमेंट के साथ बात हुई, प्रिंसिपल के साथ बात हुई, उसमें बात ये निकल कर के आई। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार जो एग्ज़ाम है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम हुए थे, CCTV कैमरे के सुपरविजन में एग्ज़ाम हुए थे और एग्ज़ाम की कॉपियाँ भी लखनऊ चेक की गई थी, यहाँ पर चेक नहीं की गई थी। और इस संबंध में हमारी लखनऊ भी हमने बात की, तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकल के आया कि इनका स्क्रूटनी कराई जाएगी जितने बच्चे फेल हुए हैं। सर, छात्राओं का साफ आरोप है कि जिन विद्यार्थियों ने रिश्वत दी थी स्कूल वालों को, उनको पास किया गया, अन्यथा किसी को पास नहीं किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, ये आरोप प्रथम दृष्टया इसलिए खारिज किया जाता है कि यदि पेपर यहाँ एग्जामिनेशन की कॉपी चेक हो रही होती तब इस आरोप की जांच करने का भी औचित्य बनता था। चूँकि कॉपी लखनऊ में चेकिंग हो रही है तो इस आरोप का कोई अस्तित्व तो नहीं है। सर, छात्राओं द्वारा अलीगढ़ दिल्ली मार्ग बाधित किया गया था 2 घंटे करीब तक? नहीं, 2 घंटे के लिए बाधित नहीं किया गया था, चूँकि ये लोग बाहर खड़े होकर के अपने संबंध में, मैनेजमेंट के संबंध में कुछ नारे वगैरह लगा रहे थे। तत्काल ही हमारे SHO बन्ना देवी आए और उन्होंने बच्चों को समझा के एक साइड में कर दिया। फिलहाल किस तरह का आश्वासन दिया है सर? शांत है फिलहाल? हाँ, फिलहाल बच्चे शांत हैं। किस तरह का मैनेजमेंट द्वारा उनको ये आश्वासन दिया गया है कि जो री एग्जाम होगा उसकी फीस मैनेजमेंट की तरफ से दी जाएगी और इसके साथ जो री चेकिंग की बात है उसकी फीस भी मैनेजमेंट देगा। संतुष्ट हैं सर छात्राएं? आज छात्राएं संतुष्ट हैं। इसके अलावा छात्राओं का एक और ये था कि 10th और 12th के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहने चाहिए थे। उसके लिए भी मैनेजमेंट ने कमिटमेंट किया है कि वो 1 हफ्ते में इनके डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे। और जो इन्होंने कहा था कि टीचर्स इनको नहीं पढ़ाते, उसमें मैनेजमेंट का कहना यह है कि हम खुद देखेंगे कि जो टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं उनको बाहर करेंगे, लेकिन जो ठीक पढ़ा रहे हैं उनसे और कहेंगे कि और ढंग से
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के नगला मानसिंह के निजी अस्पताल का एक प्रसूता महिला की मौत हो जाने पर परिजनों ने हंगामा काटा। डॉक्टरों पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया, हंगामा कर कार्यवाही की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर ही कार्यवाही होगी। वहीं बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडे ने कहा कि इलाके में चल रहे अस्पतालों की जांच होनी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं परिजनों ने मांग की है कि प्राइवेट अस्पताल और समस्त स्टाफ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। होना चाहिए जब क्या घटना हुई है, आज क्या हुआ ये बताइए। मैं माँ ले गई मलिकाना को वो आज का यहाँ ले लाई मोए रात के 11 बजे। मरीज कौन थे आपके? बहू ही मेरी बहू। क्या हुआ था, क्यों भर्ती किया था उन्हें? अम्मा को बोलेंगे। गर्भवती थी। हाँ। मलखान से यहाँ कौन लेके आया था उन्हें? वो आशा ले लाई। फिर क्या हुआ? हाँ। क्या नाम था आशा का? आशा का नाम बताओ। सनीता। आपका कौन सा गाँव है? सहराजपुर। थाना कौन सा पड़ता है? विजयगढ़। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सुधा? हाँ, मंजू सुधा है। अच्छा, क्या फिर क्या हुआ? फिर जी भयो क्या ने का देर देखी बेटा ने कार दे देखी तो मार के मैं दिया को सब वो कर दो पेट को चूर लो। फिर बच्चा हो कैसे? फिर ऑपरेशन बोल दो। मुझे 50,000 रुपया जमा करवा ले इन लोगों ने। आपसे? हाँ। 50,000 दे दिया आपने? हाँ मैंने दे दे बेटा। अब कहाँ है बॉडी? अपने भले के काजी मैंने दे। बॉडी कहाँ है वो आपकी? पोस्टमार्टम ले गए। और ये हॉस्पिटल वाले कहाँ हैं? वो बच गए बेटा, वो तो बच गए। तो पुलिस को शिकायत की आपने? कोई ना सुनो बेटा, माई तो जाती है। ये बताइए क्या नाम है आपका और ये क्या घटना हुई है यहाँ पे आज? ये लड़की संगीता सहवाजपुर की रहने वाली थी। इन्हें के पति का नाम नीरज है। इन्हें की डिलीवरी होने वाली थी। इन्हें के गांव की आशा मलखान सिंह लगी। वहाँ के जो बाउंसर लगे होते हैं, वहाँ से जो बाउंसर थे पैसे दलाली करते हैं, वहाँ से निकाल कर यहाँ हॉस्पिटल है श्रद्धा नर्सिंग होम नगला मानसी पुरानी ईटा चुंगी पर। यहाँ पर उसका इनसे पैसा लिया और पैसा लेने के बाद कितना लिया ये तो ये जानते हैं। और उसके बाद में ऑपरेशन में ये कोई डिग्री नहीं है इन पर, कुछ नहीं है इनके पास। आए दिन यहाँ घटना होती रहती है और ऑपरेशन समय पर उसका ऑपरेशन गलत हुआ, कोई नस कट गई, उसमें उसकी मृत्यु हो गई। कब मौत हुई है इनकी? सुबह के टाइम पे हुई है। अब क्या मतलब पुलिस आई है यहाँ पे? पुलिस आई थी, पुलिस डेड बॉडी को ले गई है, पोस्टमार्टम को लिए भेज दिया उन्होंने यहाँ से। अस्पताल संचालक और अस्पताल प्रशासन? अस्पताल संचालक को तो हम जानते नहीं है कौन है, लेकिन वो यहाँ से भाग गया है। गुप्ता है वो। हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया? हाँ, वो बच गया यहाँ से। किस वक्त की घटना है? जी, घटना किस वक्त की है? सुबह के टाइम पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश सागर है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।